सुनि समझें जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अभी तक की राम जी की कथा में आपने सुना कि जो संतों का समाज होता है वो साक्षात प्रयाग तीर्थ है। और अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, सुनि समझें जन मुदित मन, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को प्राप्त हो जाते हैं। मज्जन फल पेख्यू तत्काला, का को होई पिक बकहु मराला। असुनिया चरज करे जन कोई, सत संगत महिमा नहीं गोई। और इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तुरंत मिलता है। इस तीर्थराज में संतों के संग के प्रयाग में स्नान करने का फल तुरंत देखने में आता है। और यहाँ आने से, इसमें स्नान करने से कौवे कोयल बन जाते हैं और बकुला हंस बन जाता है। और यह सुन करके कोई आश्चर्य न करे। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, किसी से भी नहीं छिपी है, क्योंकि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी और नारद जी, अगस्त्य जी, तमाम संतों ने अपने अपने मुख से इसका वृतांत सुनाया है, सबके जीवन का वृतांत सुनाया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जीव इस जगत में जो हैं, मत कीरत गति भूति भलाई, जब तेहि जतन, जब जहि जतन जहां जोई पाई। जितने भी जीव जंतु हैं, अगर इनको अपने बुद्धि विवेक और कार्य के द्वारा कुछ मिलता है तुझे, तो उससे वह अभिमान बस अपने कार्य का फल न समझें। वो किसी समय सत्संग किए रहे होंगे, वो उसका प्रभाव है, ऐसा वेदों में है। और इस लोक में जो कुछ मिलता है वो सत्संग से ही मिलता है। और सत्संग कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग सबसे पहले आप समझिए, सत्य माने ईश्वर। जो जीव ईश्वर अर्थात सत्य, और सत्य सत्य जहाँ ईश्वर है वहीं सत्संग है।
तो और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी के कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं आती, ज्ञान के द्वार नहीं खुलते, और राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सत संगत कल्याण और आनंद का मूल है, इसलिए कहते हैं सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, जहां संतों का समाज हो, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, और जब सत्संग मिल जाए तो समझ लेना सिद्धि प्राप्ति हो गई है। जो कहते हैं कि मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई, मुझे तो सिद्ध प्राप्त हो गई, वास्तव में सत्संग यदि मिल जाए तो समझ लो आपको सिद्धि हो गई, आपको ईश्वर मिल गए। सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। मूर्ख सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। जिस तरह से पारस पत्थर में लोहा अगर छू जाए तो वह सोना बन जाता है, उसी तरह से सत्संग मानो पारस का पत्थर है, और हम जैसे जड़ लोहा हैं, और हम सत्संग करेंगे तो सोना बन जाएंगे। विधि बस सुजन कुसंगत परई। आहा, किसी प्रभाव से फिर वो कौन जो सत्संग में गया है, संत हो गया है, साधु हो गया है, वो किसी कारण बस दयोवश वो संतों जो कुसंत हैं, कुसंगत है, कुसंगत में यदि पड़ जाते हैं तो भी उनका संत स्वभाव, उनका ईश्वरी स्वभाव, उनका साध स्वभाव बदलता नहीं है। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। और भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, तमाम कवि और पंडितों ने संतों की महिमा का बखान पूर्ण रूप से नहीं किया है। अर्थात भगवान स्वयं, नारद जी स्वयं संतों की महिमा का बखान पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं, सामर्थ्य नहीं है। तो मैं जो ये कथा सुना रहा हूं, यूं समझिए कि जैसे एक सब्जी बेचने वाला मड़ियों का मोल नहीं जानता, मड़ियों को नहीं बेच सकता, उसी प्रकार से जब भगवान शिव स्वयं, भगवान ब्रह्मा जी स्वयं, भगवान विष्णु जी स्वयं, नारद, आज तमाम पंडित ज्ञानियों ने संतों की महिमा का संपूर्ण बखान नहीं किया, तो हम जैसों कि क्या विषाद कि हम संतों के संपूर्ण बखान और उनके यश का वर्णन कर सकें। जय सूर्यदेव, जय श्री राम। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।